जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, हम लोगों का इस समय चल रहा है द एनिमी पार्ट 6 आज हम लोग देखेंगे और ये लास्ट पार्ट होगा क्लास 12th इंग्लिश में विस्टास बुक में यानी सप्लीमेंट्री की बुक में चौथा लेसन था और इस चौथे लेसन का पार्ट 6 और अंतिम पार्ट यानी कि आज चौथा लेसन आपका द एनिमी कंप्लीट हो जाएगा। मित्रों, द एनिमी एक बहुत ही आकर्षक, बहुत ही मज़ेदार पाठ है और बहुत ही समझदारी पूर्ण पाठ है, जिसमें व्यक्ति को अपने एक डॉक्टर होता है जिसे अपने फ़र्ज और अपने राष्ट्रभक्ति के बीच में से निर्णय लेना रहता है और इस निर्णय में उसने राष्ट्रभक्ति को बाद में पहले अपने फ़र्ज को चुना, अर्थात उसने उस पेशेंट को बचाया और बाद में अपनी राष्ट्रभक्ति को भी निभाया है। तो आप लोग ऐसे ही समस्त इम्पोर्टेंट क्लास को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्लास को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के पास इसे शेयर कर दीजिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं और इस शुरुआत में थोड़ा सा हम लोग पुनरावृत्ति देख लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं और क्या क्या हमें पढ़ना है। तो हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोगों ने देखा है बच्चों कि डॉक्टर सदाओ एक जापानी डॉक्टर होता है और इसकी पत्नी हना होती है। सदाओ हना को अमेरिका में एक प्रोफेसर के घर पर मिला था और वहीं पर निश्चय कर लिया था कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं इस लड़की से प्रेम करूंगा और शादी भी करूंगा। बाद में जब पता चलता है कि वो लड़की जापानी है तो सदाओ और हना दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद जब जापान में वापस आते हैं तो इनके पिताजी, जिनका मुख्य उद्देश्य था सदाओ की शिक्षा दीक्षा, वह पुराने रीति रिवाज से अर्थात जापानी रीति रिवाज से इनकी शादी फिक्स कर देते हैं और कर देते हैं। एक दिन होता क्या है, शाम के समय इनके यहाँ एक अमेरिकन आता है। इनका घर समुद्र तट के पास होता है और वहाँ पर एक अमेरिकन आता है बच्चों, और अमेरिकी वो सैनिक होता है। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध की बात है, जब जापान और अमेरिका शत्रु देश थे। वो अमेरिकी सैनिक घायल अवस्था में होता है, मरणासन्न अवस्था में होता है। वहाँ पर काफ़ी दुविधा के बाद सदाओ और हना उसे बचाने के लिए लेकर के उठाकर घर चले जाते हैं। जब घर में ले जाते हैं, नौकर सब विरोध करते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर सदाओ उसका ऑपरेशन करते हैं और उसकी लगी हुई गोली बाहर निकालते हैं। धीरे धीरे जब वो रिकवर कर रहा होता है, उसी बीच में सारे नौकर भी चले गए होते हैं, लेकिन फिर भी सदाओ ने उस मरीज को जब तक ठीक नहीं कर लिया तब तक नहीं छोड़ा और उसके बाद में सदाओ चीफ जनरल ऑफ द आर्मी को ये बताता है। चीफ जनरल ऑफ द आर्मी उससे वादा करता है कि मैं तुम्हारे घर पर कुछ हत्यारों को भेज दूंगा, अपने व्यक्तिगत हत्यारों को। वह उसे वहीं पर मार देंगे और मारने के बाद वह उसे वहीं पर मार देंगे तुम्हारे घर पर ही, और वहीं से लाश भी हटवा देंगे। इस वादे के साथ बच्चों सदाओ अपने घर आता है और घर आने के बाद जब वो कमरे में जाता है उस मरीज के देखने के लिए, तो मरीज क्या कर रहा होता है, वो उठकर तैयार होता है। तो सदाओ कहता है कि तुम्हें कमरे से बाहर जाने की अनुमति किसने दी, डांटता है। उसके बाद में उसका पूरा चेकअप करता है और मरीज उस दिन बोलने का निर्णय कर चुका होता है, जो अब तक नहीं बोला था। तो वो कहता है, जिसका नाम होता है टॉम कहता है कि डॉक्टर, अगर सारे जापानीज तुम्हारे जैसे ही होते तो शायद युद्ध की आवश्यकता ही नहीं होती। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या हत्यारे आए थे, क्या डॉक्टर सदाओ उसे मरवा देगा या उसके साथ क्या करेगा, इस बारे में हम लोग आज शुरुआत करते हैं। तो चलिए एक बार ज़ोरदार तरीके से, तब तक आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए सभी लोग और क्लास को शेयर भी कर दीजिए आप अपने मित्रों के पास। तो जब डॉक्टर से वो टॉम कहता है कि डॉक्टर, अगर सारे जापानी तुम्हारे जैसे होते तो शायद युद्ध होता ही नहीं। अब उसके बाद देखते हैं बच्चों कि क्या कह रहे हैं ये। तो चलिए हम लोग देखते हैं और देखते हैं क्या यहाँ से कि परहैप्स, शायद, सदाओ सेड विद डिफ़िकल्टी, सदाओ ने मुश्किल से कहा, एंड नाउ, और अब, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, यू हैड बेटर गो बैक टू बेड। यू हैड बेटर मतलब अच्छा होता तुम
गो बैक टू बेड मतलब बिस्तर पर वापस चले जाते। सदाओ ने कहा कि शायद, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि तुम अच्छा होता कि अपने बिस्तर पर चले जाते। ही हेल्प द बॉय, उसने उस लड़के की मदद की बैक इन टू बेड, उसे बिस्तर पर वापस लिटाने में। एंड देन बोर्ड, और फिर झुका। गुड नाइट, शुभ रात्रि, ही सेड, उसने कहा गुड नाइट यानी शुभ रात्रि। सदाओ सेलेप्ट बैडली दैट नाइट, सदाओ सेलेप्ट, सदाओ सोया, बैडली मतलब बुरी तरीके से, दैट नाइट उस रात सदाओ बुरी तरीके से सोया। क्यों बुरी तरीके से सोया? क्योंकि हत्यारों का विचार था कि घर में हत्यारे आएंगे। टाइम एंड टाइम यानी समय अगेन मतलब समय समय पर। ही वो जाग जाता था, यानी समय समय पर बार बार वह जाग जाता था। थिंकिंग, सोचते हुए। ही हेयर्ड द रसलिंग ऑफ फुट स्टेप्स, कि उसने पैरों के आहट को सुना है, सरसराते हुए पैरों की आहट की सरसराहट को उसने सुना है। द साउंड ऑफ ए ट्विग ब्रोकन, द साउंड मतलब ध्वनि, ऑफ ए ट्विग मतलब टहनी होता है, ब्रोकन मतलब टूटने की, एक टहनी टूटने की आवाज़ आई है। आर ये स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन, या बगीचे में एक पत्थर के डिस्प्लेस मतलब अपने स्थान से हटने की आवाज़ आई है। ए नॉइज सच एज मैन माइट मेक, ए नॉइज मतलब एक आवाज़, सच एज मैन जैसा कि पुरुष माइट मेक कर सकते थे। मतलब उसने वो ऐसे ही कल्पना कर रहा था कि उसने एक ऐसी आवाज़ सुनी है जो शायद पुरुष ही कर सकते थे। हु कैरीड ये बर्डन, जो एक भार को ले जा रहे हों, एक बोझ को ले जा रहे हों। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट, ही मेड उसने बनाया, द एक्सक्यूज, एक्सक्यूज मतलब होता है बहाना, टू गो फर्स्ट सबसे पहले जाने का, इनटू द गेस्ट रूम अतिथि कक्ष में। अगली सुबह उसने सबसे पहले अतिथि कक्ष में जाने का बहाना बनाया। इफ़ द अमेरिकन वीयर गॉन, और सोचा क्या कि यदि अमेरिकी चला गया होगा या जा चुका था, ही देन कुड सिंपली टेल हना, फिर वह हना को साधारण रूप से बता सकता था। दैट सो द जनरल हैड डायरेक्टेड, कि ऐसा जनरल ने निर्देश दिया था। बट व्हेन ही ओपनड द डोर, मतलब उसने सोचा कि अगर वह वहाँ पर अमेरिकी नहीं होगा, वह अतिथि नहीं होगा, तो वह जाएगा और हैना को बता देगा कि ऐसा जनरल ने इस तरीके से ये किया है। बट व्हेन ही ओपन द डोर, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला, ही सा एट वंस, उसने तुरंत देखा, दैट दियर ऑन द पिलो, कि वहाँ तकिए पर वाज द सैगी ब्लॉन्ड, मतलब वो झबरीले भूरे बालों वाला हेड मतलब सिर था। जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि वह झबरीले भूरे बालों वाला सिर उस बिस्तर पर, तकिए पर था। ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीथिंग, ही कुड हियर वह सुन सकता था, द पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण, ब्रीथिंग मतलब सांसों को, आप स्लीप मतलब सोने के, वह सोने की शांतिपूर्ण सांसों को सुन सकता था। एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली, और उसने चुपके से पुनः दरवाजे को बंद कर दिया। अब क्या होता है बच्चों, देखिए पहली रात तो निकल गई और कोई हत्यारा नहीं आया, क्योंकि अगर हत्यारा आया होता तो टॉम वहाँ पर नहीं होता। ही इज़ ए स्लीप, वह सो रहा है। ही टोल्ड हना, उसने हना को बताया। ही इज़ ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट, ही इज़ ऑलमोस्ट वेल, वह लगभग ठीक है, टू स्लीप लाइक दैट ऐसा सोने के लिए, वह लगभग ठीक है ऐसा सोने के लिए। व्हाट शैल वी डू विथ हिम, हम उसका क्या करेंगे, हम उसके साथ क्या करेंगे। हैना विस्पर्ड हर ओल्ड रिफ्रेन, हैना विस्पर्ड, हैना बड़बड़ाई, हर मतलब अपना, ओल्ड माने पुराना, रिफ्रेन मतलब बातों को या लय को, हैना अपने उस पुराने लय को पुनः बड़बड़ाई कि हम उसके साथ क्या करेंगे, हम उसका क्या करेंगे। फिर क्या होता है बच्चों, सदाओ सूक हिज हेड, सदाओ ने अपना सिर हिला लिया, सिर पकड़ लिया, और सिर पकड़ करके, सिर हिला करके क्या कहा, आई मस्ट डिसाइड इन ए डे और टू, मुझे 1 या 2 दिन में अवश्य निर्णय करना होगा। उसने कहा कि भाई मुझे 1 या 2 दिन में निर्णय अवश्य करना होगा। ही प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया। बट सर्टेनली, लेकिन निश्चित रूप से, ही थॉट, उसने सोचा कि द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट,
उसने सोचा कि दूसरी रात निश्चित रूप से वह रात होगी। देयर रोज ए विंड दैट नाइट, उस रात एक जोरदार हवा चली, उस रात एक जोरदार हवा चली। एंड ही लिसन टू द साउंड्स ऑफ बेंडिंग बोज, एंड ही लिसन और उसने सुना, टू द साउंड्स मतलब आवाज़ को, ऑफ बेंडिंग बोज मतलब झुकती हुई शाखाओं की, और उसने झुकती हुई शाखाओं की आवाज़ को सुना। एंड विस्लिंग पार्टीशंस, और दरवाज़ों के सरसराहट की आवाज़ को सुना। हना वोक टू, हना भी जाग गई। जब ऐसी आवाज़ें आने लगी तो क्या हुआ, हना भी जाग गई। और जागने के बाद हना ने क्या कहा, आर्ट वी नॉट टू गो एंड क्लोज द सिक मैन्स पार्टीशन, क्या हमें नहीं जाना चाहिए और उस बीमार व्यक्ति के दरवाजे को नहीं बंद करना चाहिए, मतलब क्या हमें जा करके उस बीमार व्यक्ति के दरवाजे को नहीं बंद करना चाहिए। सी आर्ट, उसने पूछा। नो, नहीं। सदाओ सेड, सदाओ ने कहा कि नहीं, लेकिन अब बहाना मार रहा है अपनी पत्नी से और कह रहा है ही इज़ एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ, वह अब इसे खुद के लिए करने में सक्षम है, मतलब अब वह इसे स्वयं कर सकता है। बट लेकिन द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द अमेरिकन वाज स्टिल देयर, अमेरिकी अभी भी वहीं था। अगली सुबह क्या हुआ बच्चों कि अमेरिकी व्यक्ति अभी भी वहीं था। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट, सदाओ सोच रहा है कि अगर अभी 2 रात बीत गई और कुछ नहीं हुआ है, हत्यारे नहीं आए हैं, ये नहीं मरा है, तो अब तीसरी रात तो निश्चित रूप से वह रात होगी। द विंड चेंज्ड टू क्वाइट रेन, हवा हल्की सी बारिश में बदल गई। एंड द गार्डन वाज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग इवाज, और जो बगीचा था, इवाज मतलब बूंदें होंगी या लय होगा, और बगीचा बूंदों की लय से, बूंदों की आवाज़ से भर गया था। एंड रनिंग स्प्रिंग्स, और बहती हुई जो वसंत की हवा थी उससे भर गया था। सदाओ सेलेप्ट ए लिटिल बेटर, सदाओ थोड़ा सा अच्छा सोया, क्योंकि 2 रात तो वो इंतज़ार ही कर रहा था ना कि शायद अब आए हत्यारे, अब आ गए, जो हमसे जनरल ने वादा किया था, लेकिन यहाँ पर हत्यारे आए ही नहीं। तो अब तीसरी रात में सदाओ थोड़ा सा अच्छे से सो गया। बट ही वोक एट द साउंड ऑफ ए क्रैश, लेकिन वह एक चटकने की आवाज़ से जाग गया। एंड लीप्ड टू हिज फीट, और अपने पैरों पर उछल करके खड़ा हो गया। मतलब जब एक चटकने की आवाज़ सुनी तो जागा, और जागने के साथ साथ क्या हुआ, अपने पैरों पर उछल करके खड़ा हो गया। अब देखते हैं बच्चों कि क्या था, क्या ये तीसरी रात वाकई वो रात थी। व्हाट वाज दैट, वह क्या था। हैना क्राइड, हैना चीखी। द बेबी वोक एट हर वॉइस, जब हैना चीखी कि ये क्या था, तो बच्चा भी उसकी आवाज़ पर जाग गया। एंड बिगेन टू वेल, वेल मतलब होता है विलाप करना या रोना, और रोने लगा। आई मस्ट गो एंड सी, मुझे जाना चाहिए और देखना चाहिए। हना ने कहा कि मुझे जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वो क्या था। बट ही हेल्ड हर, लेकिन उसने उसे पकड़ लिया, अर्थात सदाओ ने हना को पकड़ लिया। एंड वुड नॉट लेट हर मूव, और उसे हिलने भी नहीं दिया, मतलब पकड़ लिया और हिलने भी नहीं दिया। कि सदाओ, सी क्राइड, वह चीखी, सदाओ व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, तुम्हें क्या हो गया। सदाओ से उसने, उसकी पत्नी ने पूछा कि सदाओ तुम्हें क्या हो गया। डोंट गो, ही मटर्ड, डोंट गो, मत जाओ, वह बड़बड़ाया कि मत जाओ, क्योंकि उसने सोचा था कि शायद हत्यारे हैं, और फिर उसने सोचा कि भाई हत्यारों को कोई, हमारी फ़ोटो तो है नहीं हमारी उनके पास, तो हो सकता है कि हत्यारों के पास अगर ये जाएं तो वो हमें या इन्हें कोई क्षति पहुंचा सकते हैं। इसलिए उसने कहा कि बिल्कुल भी आप वहां पर मत जाओ। हिज टेरर, उसके भय ने, डिफेक्टेड हर, उसे प्रभावित कर दिया, अर्थात हैना मतलब डॉक्टर सदाओ के भय ने हना को प्रभावित कर दिया। एंड सी स्टूड ब्रीथलेस, और वह श्वासहीन खड़ी रही। कैसी खड़ी रही बच्चों, तो श्वासहीन खड़ी रही, वेटिंग, इंतजार करते हुए। देयर वॉज ओनली साइलेंस, अब केवल शांति थी। टुगेदर दे क्रेप्ट बैक इनटू द बेड,
टुगेदर मतलब साथ साथ, दे क्रेप्ट बैक वह सरक करके वापस चले गए, रेंग कर वापस चले गए, इनटू द बेड मतलब बिस्तर पर, साथ साथ वह बिस्तर पर वापस सरक गए। द बेबी बिटवीन देम बच्चा उनके बीच में था। बच्चा कहाँ गया? तो बच्चा उनके बीच में था। येट व्हेन ही ओपन द डोर ऑफ द गेस्ट रूम इन द मॉर्निंग, फिर भी येट मतलब फिर भी, व्हेन ही ओपन द डोर जब उसने दरवाज़ा खोला, ऑफ द गेस्ट रूम अतिथि कक्ष का, इन द मॉर्निंग सुबह के समय, फिर भी जब उसने सुबह के समय अतिथि कक्ष का दरवाज़ा खोला तो देयर वाज द यंग मैन, वह व्यक्ति अभी भी था। अर्थात 3 रात बीत चुकी, ये डॉक्टर सदाओ डर डर के जी रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई हत्यारे नहीं आए। ही वॉज वेरी गे, गे मतलब प्रसन्न होता है, वो बहुत खुशहाल था, बहुत प्रसन्न था। एंड हैड ऑलरेडी वॉश्ड, और पहले से ही वो अपना हाथ मुंह धो चुका था। एंड वॉज नाउ ऑन हिज फीट, और अब वह अपने पैरों पर खड़ा था। ही हैड आस्क्ड फॉर ए रेजर यस्टरडे, उसने कल एक रेजर की मांग किया था, रेजर मांगा था। एंड हैड सेव्ड हिमसेल्फ, और उसने स्वयं अपनी दाढ़ी को बनाया था। भाई रेजर मांगा और स्वयं अपनी दाढ़ी को बना लिया। एंड टुडे देयर वाज ए फेंट कलर इन हिज चीक, और आज उसके गालों में एक मध्यम सा रंग था, एक धीमा रंग था। मतलब जो भूरे रंग की दाढ़ी थी वो अब समाप्त हो चुकी, अब उसके गालों पर एक हल्के रंग का था। आई एम वेल, मैं ठीक हूँ। ही सेड जॉयसली, जॉयसली मतलब प्रसन्नतापूर्वक, मैं अब ठीक हूँ, उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा। सदाओ ड्रू हिज किमोनो राउंड हिज वियरी बॉडी, सदाओ ड्रू हिज किमोनो, सदाओ ने अपनी किमोनो खींच लिया। राउंड मैंने चारों ओर, हिज वियरी बॉडी अपने थके हुए शरीर की, सदाओ ने अपने थके हुए शरीर के चारों ओर अपनी किमोनो को खींच लिया। ही कुड नॉट, वह अब और इंतज़ार नहीं कर सकता था। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया। सडनली मतलब अचानक, उसने अचानक एक निर्णय लिया। गो थ्रू अनदर नाइट, अगली रात के लिए, मतलब उसने अचानक क्या निर्णय लिया कि अब वह अगली रात का इंतज़ार नहीं कर सकता था। इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन्स लाइफ, ऐसा इसलिए नहीं था कि वह इस युवा व्यक्ति के जीवन की चिंता करता था। नो सिंपली, नहीं, सिंपली इट वाज नॉट वर्थ द स्ट्रेन, ये उसकी चिंता की कोई बात ही नहीं थी। मतलब उसके जीवन की चिंता की कोई भी बात नहीं थी। स्ट्रेन मतलब चिंता, या फिर कह सकते हैं कि विचार या ध्यान, तो ये उसकी चिंता की कोई भी बात नहीं थी, उसके जीवन की चिंता की कोई बात नहीं थी। अब सदाओ क्या कहा? सदाओ ने कहा यू आर वेल, तुम ठीक हो। सदाओ एग्रीड, सदाओ सहमत हो गया। भाई जब उसने कहा कि अब मैं पर्याप्त ठीक हूँ, तो सदाओ ने कहा हाँ बिल्कुल तुम अब ठीक हो। ही लोअर्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज़ को धीमी रखा। यू आर सो वेल, तुम इतने अधिक ठीक हो, दैट आई थिंक, मैं सोचता हूँ, इफ़ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टू नाइट, यदि आज रात मैं अपनी नौका को तट पर रख दूँ। सदाओं ने कहा कि तुम इतने अधिक ठीक हो कि यदि आज रात मैं अपनी नौका को तट पर रख दूँ, विद फूड एंड एक्स्ट्रा क्लॉथिंग इन इट, इसमें भोजन और अतिरिक्त कपड़ों के साथ में, यू माइट बी एबल टू रॉ टू दैट लिटिल आइसलैंड, तो तुम उस छोटे से द्वीप तक आराम से जा सकोगे, सक्षम रहोगे। नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट, जो समुद्र तट से बहुत अधिक दूर नहीं है। इट इज़ सो नियर द कोस्ट, ये इस समुद्र तट के इतना करीब है, दैट इट हैज़ नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग, कि इस पर कोई भी संदेह करने का, कोई भी विचार करने का वस्तु ही नहीं है। मतलब इस पर कोई नहीं शक करेगा कि इस पर कोई हो सकता है। नोबडी लिव्स ऑन इट, कोई भी इस पर नहीं रहता है। मतलब ये द्वीप तो है समुद्र में, लेकिन इस पर कोई नहीं रहता। तो क्यों नहीं रहता? बिकॉज इन स्टॉर्म, क्योंकि तूफान में, इट इज़ सबमर्ज्ड, मतलब ये डूब जाया करता है। क्योंकि जब भी इस पर कोई नहीं रहता है, क्योंकि जब भी कोई तूफान आता है तो यह डूब जाता है। बट दिस इज़ नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, लेकिन यह तूफ़ानी सीजन नहीं है, तूफ़ानी मौसम नहीं है। यू कुड लिव देयर, तुम वहाँ रह सकते हो।
until you saw a Korean fishing boat pass by। कहा कि तुम तब तक वहाँ रह सकते हो जब तक कि तुम एक मछुआरों की कोरियाई नौका को नहीं देखते हो करीब से जाते हुए। दे पास क्वाइट नियर द आइसलैंड। दे पास वो गुजरती हैं, क्वाइट मतलब बिल्कुल, नियर माने पास से, द आइसलैंड उस द्वीप के, वह उस द्वीप के बहुत पास से गुजरती हैं। बिकॉज द वाटर इज़ मेनी फैदम्स डीप हेयर। क्योंकि पानी यहाँ पर कई फैदम गहरा है। बच्चों फैदम क्या होता है? तो फैदम समुद्र की गहराई मापने का एक यंत्र होता है, पैमाना होता है। एक फैदम बराबर 6 फीट होते हैं। तो वही कह रहे हैं कि मतलब यहाँ पर कई फैदम गहरा पानी है, इसलिए इसके बगल से अक्सर कोरियाई फिशिंग बोट निकलते रहते हैं। तो जब तक वे नहीं निकलते हैं तब तक तुम वहाँ पर रह सकते हो। द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम। युवा व्यक्ति ने उसे ध्यानपूर्वक देखा। और युवा व्यक्ति ने क्या किया? उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा। स्लोली माने धीमे धीमे, कॉम्प्रीहेंडिंग समझते हुए। युवा व्यक्ति उसे एकटक ध्यानपूर्वक देख रहा था, धीरे धीरे सब कुछ समझते हुए। डू आई हैव टू? अब पूछ रहा है कि क्या मुझे ये करना है? ही आज उसने पूछा। आई थिंक सो, मैं ऐसा ही सोचता हूँ। सदाओ सेड जेंटली। सदाओ ने साधारण रूप से कहा। सदाओ ने साधारण रूप से कहा कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि तुम्हें करना है। यू अंडरस्टैंड, तुम समझ रहे हो। इट इज़ नॉट हिडन, ये छिपा हुआ नहीं है। दैट यू आर हियर, कि तुम यहाँ पर हो। सदाओ ने कहा कि तुम समझ रहे हो कि ये छिपा नहीं है कि तुम यहाँ पर हो। और जब ये बात बच्चों छिपी नहीं है तो क्या होना चाहिए? द यंग मैन नोडेड। नोडेड मतलब होता है हाँ में सिर हिलाना। उस युवा व्यक्ति ने हाँ में सिर हिलाया। इन परफेक्ट कॉम्प्रिहेंशन, पूर्ण समझ में। ओके ठीक है, ही सेड सिंपली। उसने साधारण रूप से कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करूँगा। सदाओ डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग। सदाओ डिड नॉट सी, सदाओ ने नहीं देखा। हिम मतलब उसे, अगेन मैंने दोबारा, अंटिल इवनिंग मतलब शाम तक। सदाओ ने उसे शाम तक दोबारा नहीं देखा। एज सून एज इट वॉज डार्क, ज्यों ही अंधेरा हुआ। ही हैड ड्रैग्ड द स्टाउट बोट। वह अपनी उस स्टाउट नौका को लेकर के आया। स्टाउट नौका एक प्रकार की छोटी नौका होती है। तो उस नौका को लाया डाउन टू द शोर, नीचे तट पर। एंड इन इट, और इसमें, ही पुट फूड एंड बॉटल्ड वाटर। उसने इसमें क्या किया? भोजन रखा और बोतल वाला पानी रखा। दैट ही हैड बॉट सीक्रेटली ड्यूरिंग द डे, जिसे वह दिन के दौरान चुपके से खरीद करके लाया था। मतलब चुपचाप से खरीद कर लाया था, क्योंकि अगर उसको कोई खरीदते हुए ज़्यादा देख लेता तो क्या करता? उसके ऊपर संदेह करने लगता। एज वेल एज 2 कॉइल्स, और साथ ही, एज वेल एज मतलब और साथ ही 2 रजाइयाँ भी। ही हैड बॉट एट ए पाउंड शॉप। उसने एक रजाइयों की दुकान से खरीदा था। 2 रजाइयाँ भी उसने एक रजाई की दुकान से खरीदा था। द बोट ही टाइड टू ए पोस्ट इन द वाटर। द बोट मतलब उस नौका को, ही टाइड उसने बांध दिया, टू ए पोस्ट मतलब एक खूंटे से। पोस्ट मतलब यहाँ खूंटा हो जाएगा या पोल हो जाएगा, खंभा हो जाएगा, पानी में बांध दिया। फॉर द टाइड वॉज हाई। टाइड मतलब लहरें, क्योंकि लहरें ऊंची ऊंची थी। देयर वॉज नो मून, कोई चंद्रमा आकाश में नहीं था। एंड ही वर्कड विदाउट ए फ्लैश लाइट। फ्लैश लाइट मतलब टार्च, और उसने बिना किसी टार्च के ये सारा काम किया था। व्हेन ही केम टू द हाउस, जब वह घर में आया तो ही इंटर्ड एज दो ही वेयर जस्ट बैक फ्रॉम हिज वर्क। वो घर में ऐसे प्रवेश किया मानो वह अभी अभी कहाँ से आया हो? अपने कार्य से आया हो। मतलब उसने हना को भी नहीं पता चलने दिया। एंड सो हना न्यू नथिंग, और इसलिए हना कुछ भी नहीं जान पाई। यूमी वॉज हियर टुडे। यूमी आज यहाँ पर थी, मतलब यूमी आज यहाँ पर आई थी। और क्यों आई थी? क्या कहा उसने? सी सेड, उसने कहा कि एज सी सर्व्ड हिज सपर। सपर मतलब होता है रात्रि भोजन। जब उसने उसे रात्रि का भोजन दिया सदाओं को, तो उसने कहा कि आज यूमी यहाँ पर आई हुई थी। दो सी वॉज सो मॉडर्न। अब यहाँ पर बात हो रही है बच्चों हना की, कि यद्यपि वह बहुत ही आधुनिक थी, अर्थात हना बहुत आधुनिक थी, स्टिल फिर भी
शी डिड नॉट ईट विथ हिम, वह उसके साथ भोजन नहीं करती थी। मतलब वो आधुनिक तो थी, मॉडर्न थी, सब कुछ सही है, लेकिन वह सदाओ के साथ में भोजन कभी भी नहीं करती थी। यूमी क्राइड ओवर द बेबी, यूमी बच्चे को पकड़ करके रोई। सी वेंट ऑन विथ ए साई, उसने एक आह के साथ जारी रखा। मतलब उसने एक आह भरी और जारी रखा कि यूमी बच्चों से लिपट कर रो रही थी। सी मिसेज हिम सो, वह भी उन्हें बहुत याद करती है। अब देखिए सदाओ क्या कह रहा है कि द सर्वेंट्स विल कम बैक, नौकर वापस आ जाएंगे, मतलब जितने भी नौकर हैं वे सब वापस आ जाएंगे। एज सून एज द फॉरेनर इज गॉन, ज्यों ही यह विदेशी चला जाएगा। सदाओ सेड, सदाओ ने कहा, सदाओ ने कहा कि जैसे ही ये विदेशी चला जाएगा तो सभी नौकर पुनः वापस आ जाएंगे। ही वेंट इन टू द गेस्ट रूम दैट नाइट, उस रात वह अतिथि कक्ष में गया। बिफोर ही वेंट टू बेड हिमसेल्फ, स्वयं सोने जाने से पहले, उस रात वह स्वयं सोने जाने से पहले उस अतिथि कक्ष में गया। एंड चेक्ड केयरफुली द अमेरिकन टेम्परेचर, और उस अमेरिकी व्यक्ति के तापमान को बहुत ध्यानपूर्वक देखा, जांच किया। द स्टेट ऑफ द वाउंड, घाव की अवस्था को जांच किया। एंड हिज हार्ट एंड पल्स, और उसके दिल को यानी उसके हृदय को और उसकी नब्ज की भी जांच की। द पल्स वाज इरेगुलर, इरेगुलर मतलब अनियमित, मतलब जो उसकी नब्ज थी, रक्त का दौड़ना था, वो इरेगुलर थी अर्थात अनियमित थी। काहे के लिए अनियमित थी? बट दैट वाज परहैप्स, लेकिन वो शायद इसलिए था बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, मतलब उत्सुकता के कारण, लेकिन वह शायद उत्सुकता के कारण था, ऐसा सोचा डॉक्टर सदाओ ने। द यंग मैन्स पेल लिप्स, युवा व्यक्ति का वह पीला चेहरा, वियर प्रेस्ड टूगेदर, एक दूसरे में साथ साथ आपस में दबे। एंड हिज आइज बर्न्ड, और उसकी आंखें लाल थीं। ओनली द स्केयर्स ऑन हिज नेक वेयर रेड, केवल उसके गर्दन के जो दाग थे वह ज़्यादा लाल थे, गर्दन के दाग अधिक लाल थे। अब देखो, अब यहाँ पर वो कह रहा था, टॉम ने कहा, आई रियलाइज, मैं जानता हूँ, यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, कि आप दोबारा मेरा जीवन बचा रहे हैं। ही टोल्ड सदाओ, उसने सदाओ को बताया, उसने सदाओ से क्या कहा कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप मेरा जीवन दोबारा बचा रहे हैं। नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सदाओ ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सदाओ सेड, सदाओ ने कहा, इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंट, ये केवल परेशानी है, टू हैव यू हियर, तुम्हें यहाँ पर रखना, एनी लॉन्गर, और अधिक देर तक, मतलब तुम्हें अब और अधिक देर तक यहाँ पर रखना केवल और केवल परेशानी है, बाकी मैं आपका जीवन नहीं बचा रहा हूँ। ही हैड हेसिटेटेड, ये गुड डील, वह काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाया। हेसिटेटेड मतलब हिचकिचाना, ये गुड डील मतलब बहुत अधिक, वो बहुत अधिक हिचकिचाया। अबाउट गिविंग द मैन ए फ्लैश लाइट, उस व्यक्ति को एक टार्च देने के बारे में, जब वह उस व्यक्ति को एक टार्च दे रहा था तो वह इस बारे में बहुत हिचकिचाया। बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल, बट लेकिन ही हैड डिसाइडेड, उसने निर्णय कर लिया था, टू गिव इट टू हिम, इसे उसे देने का, आफ्टर ऑल यानी अंततः, लेकिन उसने इसे उसे अंततः देने का निर्णय कर लिया था। इट वॉज ए स्मॉल वन, या एक छोटी सी टार्च थी, हिज ओन, उसकी खुद की टार्च, व्हिच ही यूज्ड एट नाइट, जिसे वह रात में प्रयोग करता था, व्हेन ही वाज कॉल्ड, जब उसे बुलाया जाता था, जब कभी भी उसे बुलाया जाता था तो वह उसे क्या करता था, रात में इसका प्रयोग करता था। फिर क्या होता है, इफ़ योर फूड रन्स फास्ट, अब रन्स आउट, अब क्या करता है, डॉक्टर उसे समझाता है कि इफ़ योर फूड रन्स आउट, यदि तुम्हारा भोजन समाप्त हो जाए, बिफोर यू कैच ए बोट, एक नौका पकड़ने से पहले, यानी यदि एक नौका पकड़ने से पहले तुम्हारा भोजन खत्म हो जाता है, ही सेड, उसने कहा, तो सिग्नल मी टू प्लेसेस एट द सेम इंस्टेंट द सन ड्रॉप्स ओवर द हॉरिजन, सिग्नल में मुझे संकेत करना, टू प्लेसेस, दो बार टॉर्च जला करके, एट द सेम इंस्टेंट, ठीक उसी क्षण, द सन ड्रॉप्स ओवर द हॉरिजन, जब सूर्य क्षितिज पर अस्त होता है, उसी समय तुम मेरे पास दो बार टॉर्च जला करके संकेत देना।
डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, अंधेरे में कोई भी संकेत मत देना, टार्च मत जलाना। फॉर इट विल बी सीन, क्योंकि ये देख लिया जाएगा। इफ़ यू आर ऑल राइट, यदि तुम बिल्कुल ठीक हो, बट स्टिल देयर, लेकिन फिर भी वहीं पर हो, तो सिग्नल मी वंस, मुझे एक बार टार्च जला करके संकेत देना। यू विल फाइंड फ्रेश फिश इजी, तुम वहाँ पर आसानी से ताज़ी मछलियाँ पा जाओगे, टू कैच, पकड़ने के लिए। बट यू मस्ट ईट देम रॉ, लेकिन तुम्हें उन्हें कच्चा ही खाना होगा, मतलब उनको मछलियों को पकड़ लोगे लेकिन कच्चा ही खाना पड़ेगा। ए फायर वुड बी सीन, एक आग जलाओगे तो देखा जाएगा, इसलिए आग मत जलाना। ओके, ठीक है। द यंग मैन ब्रीथड, उस युवा व्यक्ति ने सांस लिया। ही वॉज ड्रेस्ड नाउ इन जापानीज क्लॉथ्स, अब वह जापानी कपड़े पहने हुए था। व्हिच सदाओ हैड गिवन हिम, जो सदाओ ने उसे दिया था। सदाओ ने उसे जापानी कपड़े दिए थे और अब वह जापानी कपड़े पहने हुए था। एंड एट द लास्ट मोमेंट, और अंतिम क्षण पर, सदाओ रैप्ड ए ब्लैक क्लॉथ अबाउट हिज ब्लॉन्ड हेड, सदाओ ने उसके भूरे बालों के ऊपर एक काला कपड़ा से ढक दिया था। अंतिम समय में उसने क्या किया कि उसे ढक दिया। नाउ, अब सदाओ सेड, सदाओ ने कहा कि अब जाइए, क्योंकि अब आपका निकलना ज़रूरी है। द यंग अमेरिकन, मतलब युवा अमेरिकी, विदाउट ए वर्ड, बिना किसी शब्द के, सूक सदाओज हार्ड हैंड वार्मली, सदाओ के हाथों को गर्मजोशी से मिलाया, अर्थात झकझोरा। सदाओ के हाथों को क्या किया बच्चों, तो गर्मजोशी से उसने मिलाया, गर्मजोशी से झकझोरा। एंड देन वॉक्ड क्वाइट वेल, और फिर बहुत अच्छे से वह चुपके से चला गया अक्रॉस द फ्लोर, फर्श से नीचे, छत से नीचे। एंड डाउन द स्टेप, और सीढ़ियों से नीचे गया। इनटू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन, उस बगीचे के अंधेरे में सीढ़ियों से नीचे भी चला गया। वंस ट्विस, एक बार या दो बार। सदाओ सा हिज लाइट, सदाओ ने उसके प्रकाश को देखा। फ्लैश मतलब टार्च की, सदाओ ने टार्च की प्रकाश को देखा। टू फाइंड हिज वे, अपना रास्ता पाने के लिए उसने उस प्रकाश को देखा। अब जब प्रकाश को सदाओ ने देखा तो फिर सोच रहा है कि बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, लेकिन उसमें कोई भी संदेह नहीं होगा। भाई वो बगीचे में था, तट की ओर जा रहा था, तो इसमें कोई संदेह नहीं था। ही वेटेड, उसने इंतज़ार किया। अनटिल फ्रॉम द शोर, जब तक कि समुद्र तट से, देयर वाज वन मोर फ्लैश, एक और अधिक बार टार्च का रोशनी नहीं आया। देन ही क्लोज्ड द पार्टीशन, फिर उसने दरवाज़ा बंद किया। दैट नाइट ही स्लेप्ट, उस रात वह सोया, क्योंकि उससे पहले 3 रात तक सदाओ नहीं सो पाया था। वो सोच रहा था कि हत्यारे आएंगे और इसे मार करके लेकर चले जाएंगे, इसी आशा में वह लगातार 3 रात नहीं सो पाया। और उस रात जब उसे भेज ले गया तो वह सोया। अब देखो बच्चों, अब सदाओ पहुंचा है जनरल के पास और कह रहा है, जनरल से बताया तो जनरल क्या कहता है, यू से द मैन एस्केप्ड, तुम कहते हो कि वह व्यक्ति भाग गया। जनरल ने कहा कि तुम कहते हो कि वह व्यक्ति भाग गया। द जनरल आस्क्ड फैंटली, फैंटली मतलब धीमी आवाज़ में, मूर्छापूर्वक। तो जनरल ने बहुत ही धीमी आवाज़ में पूछा। ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन ए वीक बिफोर, ही हैड बीन ऑपरेटेड, उसका ऑपरेशन किया गया था। ए वीक बिफोर, एक सप्ताह पहले, एक सप्ताह पहले उसका ऑपरेशन किया गया था। एन इमरजेंसी ऑपरेशन, एक आपातकालीन ऑपरेशन था। टू व्हिच सदाओ हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट, जिसके लिए सदाओ को रात में बुलाया गया था। मतलब एक आपातकालीन ऑपरेशन था जिसके लिए रात में सदाओ को बुलाया गया था। फॉर 12 आवर्स, 12 घंटों तक। सदाओ हैड नॉट बीन श्योर, सदाओ को विश्वास नहीं था। द जनरल वुड लिव, कि जनरल जीवित रहेगा। कह रहे हैं बच्चों कि 12 घंटों तक सदाओ को खुद ही विश्वास नहीं था कि जनरल जीवित रहेगा। क्यों नहीं था? ऑपरेशन किस चीज़ का था? तो ऑपरेशन था द गॉल ब्लेडर वाज मच इन्वॉल्व। इसमें गॉल ब्लेडर मतलब होता है पित्त की थैली,
पित्त की थैली इसमें बहुत ही अधिक सम्मिलित थी। देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रीथ डीपली अगेन। फिर वह बूढ़ा व्यक्ति दोबारा गहरी गहरी सांसें लेने लगा। एंड टू डिमांड फूड, और भोजन की मांग किया। सदाओ हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द एसेसिन्स। सदाओ उन हत्यारों के बारे में पूछने में सक्षम नहीं था भाई, क्योंकि हत्यारों के लिए वादा किया था जनरल ने, और सदाओ नहीं पूछ सकता था, उसने पूछ नहीं सका। क्यों नहीं पूछ सका? और देखिए, सो फार एज ही न्यू, जहाँ तक कि वह जानता था, सो फार एज मतलब जहाँ तक कि वह जानता था, दे हैड नेवर कम, वह कभी नहीं आए थे। कौन कभी नहीं आया था? तो नौकरों की बात हो रही कि हत्यारों की बात हो रही कि वे कभी आए ही नहीं थे। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न्ड, नौकर वापस आ गए थे। एंड यूमी हैड क्लीन्ड द गेस्ट रूम, और यूमी ने उस अतिथि कक्ष को थ्रोली मतलब पूरी तरीके से साफ कर दिया था। एंड हैड बर्न्ड सल्फर इन इट, और इसमें सल्फर जलाया था, टू गेट द वाइट मैन्स स्मेल आउट ऑफ इट, उस गोरे व्यक्ति के सुगंध को, बदबू को इसमें से बाहर करने के लिए उसने क्या किया था? कमरे को पूरी तरीके से साफ़ किया, और साफ़ करने के बाद में इसमें सल्फ़र को जला दिया। नोबडी सेड एनीथिंग, किसी ने कुछ भी नहीं कहा था, मतलब हर कोई अपना अपना काम कर रहा था, किसी ने कुछ नहीं कहा। ओनली द गार्डनर वाज क्रॉस, केवल माली क्रोधित था। भाई सब तो ठीक ठाक थे, लेकिन माली बूढ़ा था, और बूढ़े को आप लोग जानते हैं कि कितनी जल्दी क्रोध आता है, तो माली क्रोधित था। अब क्रोध का कारण भी क्या था? बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड, क्योंकि वो पीछे हो गया था, विद हिज क्रिसैंथेमस, मतलब जो क्राइसैंथेमस है उस पौधे को लगाने में वह पीछे हो गया था, इसीलिए वह क्रोधित था। बट आफ्टर ये वीक, लेकिन एक सप्ताह के बाद सदाओ ने महसूस किया कि द जनरल वाज वेल इनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर। एक सप्ताह के बाद में सदाओ ने महसूस किया कि जनरल अब उस कैदी के बारे में बोले जाने के लिए बहुत ठीक था, मतलब अब उससे बातचीत किया जा सकता था। यस एक्सीलेंसी, हाँ श्रीमान जी। ही एस्केप्ड, वह भाग गया है। सदाओ ने कहा कि जब एक सप्ताह बीत गया तो उसने सोचा कि अब अगर इसे बताया जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए उसने कहा कि श्रीमान जी वह कैदी तो भाग गया। तो जब उसने कहा कि तुम कहते हो भाग गया, तो कह रहे हैं हाँ श्रीमान जी वह भाग गया। सदाओ नाउ सेड, सदाओ ने अब कहा। ही कफ्ड, वह खांसा, मतलब सदाओ ने ये कहा और खांसा। क्यों? सिग्निफाइंग, उसे संकेत देते हुए, दैट ही हैड नॉट सेड ऑल, कि उसने वो सब कुछ नहीं कहा है, ही माइट हैव सेड, जिसे वह कह सकता था। मतलब उसने संकेत दिया कि अभी मैंने अपनी पूरी बात ख़त्म नहीं की है, इसीलिए वह खांसने लगा। बट वॉज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर, लेकिन जनरल को और अधिक परेशान करने की इच्छा नहीं थी उसकी। अनविलिंग मतलब अनिच्छा थी। बट द ओल्ड मैन ओपनड हिज आईज सडनली, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति ने अचानक क्या किया? अपनी आँखों को खोला, और आँखों को खोल करके पूछ रहा है, दैट प्रिजनर, मतलब वह कैदी। ही सेड, उसने कहा, विद सम एनर्जी, कुछ ऊर्जा के साथ, डिड आई नॉट प्रॉमिस यू, क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था? आई वुड किल हिम फॉर यू, मैं उसे तुम्हारे लिए मरवा दूंगा। क्या मैंने तुमसे वादा नहीं किया था कि मैं उसे तुम्हारे लिए मरवा दूंगा? यू डिड एक्सीलेंसी, श्रीमान जी आपने किया था। सदाओ सेड, सदाओ ने कहा। सदाओ ने कहा कि श्रीमान जी आपने वादा तो किया था। वेल वेल, ठीक है ठीक है। द ओल्ड मैन सेड इन ए टोन ऑफ अमेजमेंट। द ओल्ड मैन मतलब बूढ़े व्यक्ति ने, सेड मतलब कहा, इन ए टोन एक लय में, ऑफ अमेजमेंट आश्चर्य की, उस बूढ़े व्यक्ति ने एक आश्चर्य की लय में कहा। सो आई डिड, तो मैंने वादा किया था। बट यू सी, लेकिन तुम समझते हो, आई वॉज सफरिंग ए गुड डील, मैं बहुत अधिक पीड़ित था, बहुत अधिक दुखी था। द ट्रूथ इज, सत्य ये है, आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ, मैंने अपने सिवाय कुछ भी नहीं सोचा। सच तो ये है कि मुझे इतना कष्ट था, मैं इतना दुखी था कि मैंने अपने सिवाय और कुछ सोचा ही नहीं।
इन शॉर्ट, संक्षेप में कहें तो आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस टू यू, मैं तुमसे किए हुए अपने वादे को भूल गया था। आई वंडर्ड योर एक्सीलेंसी, आई वंडर मतलब मैं विचार करता हूँ या मुझे आश्चर्य है, योर एक्सीलेंसी श्रीमान जी, सदाओ मरमर्ड सदाओ बड़बड़ाया, सदाओ बड़बड़ाया कि श्रीमान जी मुझे आश्चर्य है। इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी, इसमें निश्चित रूप से पूरी तरीके से मेरी ही क्या थी, लापरवाही थी, क्योंकि वादा मैंने किया था। द जनरल सेड, जनरल ने कहा, बट यू अंडरस्टैंड, लेकिन तुम समझ रहे हो, इट वॉज नॉट लैक ऑफ पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म मतलब होता है देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, लेकिन तुम समझ रहे हो इसमें राष्ट्रभक्ति की कमी नहीं है, और डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, या कर्तव्य की विमुखता नहीं है, कर्तव्य की कमी नहीं है। ही लुक्ड एनेक्सियसली एट हिज डॉक्टर, उसने अपने डॉक्टर को चिंतापूर्वक देखा, भाई क्योंकि वो सोच रहा है कि मतलब भाई ना तो उसमें देशभक्ति की कमी थी और ना ही सदाओं में भी देशभक्ति की कमी थी और ना कर्तव्य विमुखता थी, दोनों अपने कर्तव्यनिष्ठ थे और दोनों ही अपने ड्यूटी के प्रति बहुत ही एक्टिव थे, राष्ट्रभक्त भी थे। इफ़ द मैटर शुड कम आउट, यदि मामला बाहर आ जाएगा, यू वुड अंडरस्टैंड दैट, तो आप समझ रहे हैं कि क्या होगा, वुडेंट यू, क्या आप नहीं समझ रहे हैं, मतलब जनरल उसको समझा रहा है कि अगर ये बात बाहर आ गई तो क्या होगा, इसे आप समझ रहे हैं। सर्टेनली, निश्चित रूप से, योर एक्सीलेंसी श्रीमान जी, सदाओ सेठ, सदाओ ने कहा, सदाओ ने कहा कि श्रीमान जी मैं निश्चित रूप से समझ रहा हूँ। ही सडनली कॉम्प्रीहेंडेड, वह अचानक समझ गया, दैट द जनरल वाज इन द पाम ऑफ हिज हैंड, कि जनरल उसके हाथों की हथेली में था, अर्थात मुट्ठी में था। एंड दैट एज ए कॉन्सिक्वेंस, और फिर इस परिणाम के रूप में, ही हिमसेल्फ वाज परफेक्टली सेफ, वह भी अब स्वयं पूरी तरीके से सुरक्षित था। आई कैन स्वेयर टू यू लॉयल्टी, योर लॉयल्टी, मैं आपके सम्मान के कारण प्रतिज्ञा ले सकता हूँ एक्सीलेंसी श्रीमान जी। ही सेड, उसने कहा, टू द ओल्ड जनरल, बूढ़े जनरल से, एंड टू योर जील अगेंस्ट द एनिमी, और शत्रुओं के विरुद्ध जो आपका उत्साह है, मैं उसके विरुद्ध भी क्या कर सकता हूँ, एक शपथ ले सकता हूँ और कह सकता हूँ। अब देखो जनरल क्या कह रहा है, यू आर ए गुड मैन, तुम एक अच्छे व्यक्ति हो। द जनरल मरमर्ड, जनरल बड़बड़ाया, एंड क्लोज्ड हिज आइज, और अपनी आंखें बंद कर ली। यू विल बी रिवार्डेड, तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा। अब बच्चों यहाँ तक तो ठीक था। अब जनरल के यहाँ से जब सदाओ आता है तो क्या करता है, बट सदाओ, लेकिन सदाओ सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्विलाइट सी, उस टिमटिमाते हुए आकाश में, समुद्र में, दैट नाइट, उस रात सदाओ ने उसे, उस प्रकाश को तलाश करते हुए, हैड हिज रिवार्ड, अपना पुरस्कार पा लिया था। देयर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट, वहाँ पर प्रकाश की कोई भी झलक नहीं थी। इन द डस्क, उस धूमिल समय पर, यानी कि सूर्यास्त के समय पर। नो वन वॉज ऑन द आइसलैंड, उस द्वीप पर कोई भी नहीं था। हिज प्रिजनर वॉज गॉन, उसका कैदी जा चुका था, यही उसका सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। सेफ, डाउटलेस मतलब सुरक्षित था, निसंदेह, फॉर ही हैड वार्नड हिम, क्योंकि उसने उसे चेतावनी दी थी, टू वेट ओनली फॉर ए कोरियन फिशिंग बोट, केवल एक कोरियाई मछली पकड़ने वाले जहाज का इंतज़ार करने के लिए उसने उसे चेतावनी दिया था। अब देखो बच्चों, सदाओ ने अपना दोनों कर्तव्य निभाया, मतलब उस व्यक्ति को भी बचा लिया जिसका उसने इलाज किया था, उस बीमार व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को भी बचा लिया, और चीफ जनरल को अपनी देशभक्ति भी वहाँ पर प्रकट कर दी, अर्थात उसे भी बता दिया कि उसके घर पर एक शत्रु सैनिक था। अब क्या होता है, ही स्टूड फॉर ए मोमेंट ऑन द वरांदा, वह वरांदे पर एक क्षण के लिए खड़ा रहा। गेजिंग, एकटक देखते हुए, आउट टू द सी, बाहर उस समुद्र में, बाहर उस समुद्र में वह एकटक देखते हुए खड़ा रहा। फ्रॉम व्हेंस द यंग मैन हैड कम दैट अदर नाइट, जहाँ से एक उस दूसरी रात में वह युवा व्यक्ति आया था,
वो उस स्थान को देखता रहा, उस समुद्र को देखता रहा। एंड इनटू हिज माइंड, और उसके दिमाग में, ऑल दो विदाउट रीज़न, यद्यपि बिना किसी कारण के, देयर केम अदर वाइट फेसेस, अन्य कुछ सफ़ेद चेहरे भी आए। ही हैड नोन जिनेवा, जानता था। भाई अमेरिका में पढ़ा था तो अमेरिका में बहुत से लोगों को जानता था, तो उन लोगों के चेहरे भी उसकी आँखों में, उसके दिमाग में घूम गए बिना किसी कारण के। द प्रोफेसर एट हुज हाउस, मतलब प्रवक्ता जिसके घर पर ही हैड मेट हना, वो हना को मिला था, उसका चेहरा याद आया। ए डल मैन, एक सुस्त व्यक्ति। एंड हिज वाइफ हैड बीन ए सिली टाकेटिव वुमेन, और उसकी पत्नी एक मूर्ख बातूनी महिला हुआ करती थी। वह, उसको चेहरा उन दोनों का, मतलब प्रोफेसर और उसकी पत्नी का चेहरा भी उन्हें याद आया। इन स्पाइट ऑफ हर विश, उसकी इच्छा के बावजूद, टीवी काइंड मतलब दयालु होने की, उसके दयालु होने की इच्छा के बावजूद भी वह मूर्ख थी और बातूनी थी। ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी, उसने अपने उस बूढ़े मानव शरीर विज्ञान के अध्यापक को भी याद किया, प्रवक्ता को भी याद किया। हु हैड बीन सो इंस्टेंट, जो बहुत दृढ़ रहता था, ऑन मर्सी विथ नाइफ, चाकू के साथ दया दिखाने पर, जो चाकू के साथ दया दिखाने पर बहुत अधिक दृढ़ रहता था, अर्थात सख्त रहता था कि जब हाथ में आपके चाकू हो, आप ऑपरेशन करने जा रहे हों, तो उस समय आपके अंदर दया की भावना नहीं होनी चाहिए। इस बात पर वो बहुत ज़्यादा जोर देता था। एंड देन, और फिर, ही रिमेंबर्ड द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लेटरनली लैंडलेडी, उसने अपने उस मोटी और स्लेटरनली मतलब घृणित, लैंडलेडी मतलब मकान मालकिन का चेहरा याद किया। उसने अपने उस मोटी और घृणित मकान मालकिन का चेहरा याद किया। ही हैड ग्रेट डिफ़िकल्टी, वह बहुत अधिक मुश्किल में हो जाता। क्या कहा? ही हैड, उसके पास बहुत अधिक मुश्किल हो जाती इन फाइंडिंग ए प्लेस टू लिव इन अमेरिका, अमेरिका में रहने के लिए एक स्थान पाने में उसे बहुत मुश्किल हो जाती। बिकॉज ही वाज ए जापानीज़, क्योंकि वह एक जापानी व्यक्ति था और जापान और अमेरिका दुश्मन थे, तो इसलिए उसे बहुत मुश्किल हो जाता। द अमेरिकन वेयर फुल ऑफ प्रिजुडिस, प्रिजुडिस मतलब पूर्वाग्रह, अर्थात पूर्व की बातों को पकड़ करके बैठ जाना। तो अमेरिकी बहुत ही पूर्वाग्रही थे, एक ही बात को पकड़े रहते थे। एंड इट हैड बीन बिटर टू लिव इन इट, और इसके बीच में रहना एक बहुत ही कड़वा अनुभव हो गया था। नोइंग हिमसेल्फ दियर सुपीरियर, स्वयं को उनका सर्वोच्च मानते हुए, जानते हुए ऐसा वहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल था। हाउ ही हैड डिस्पाइज्ड द इग्नोरेंट, किस प्रकार से उसने उस उपेक्षा को, नफ़रत किया को झेला था। एंड डर्टी ओल्ड वुमन, और उस बूढ़ी महिला को, मतलब उस घृणित, उपेक्षित और गंदी उस महिला को कैसे उसने देखा था, सामना किया था। हु हैड एट लीस्ट कंसेंटेड टू हाउस हिम, जिसने उसे, कंसेंट मतलब होता अनुमति देना, जिसने उसे उस घर में रहने की अंततः अनुमति दे दी थी। इन हर मिजरेबल होम, अपने उस संकटपूर्ण घर में, घर भी कोई बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उसमें उसने रहने की अनुमति दे दिया था। ही हैड वंस ट्राइड टू बी ग्रेटफुल टू हर, एक बार वह उसके प्रति आभारी बनने का उसने प्रयास किया, एक बार उसने उसके प्रति आभारी बनने का प्रयास किया। बिकॉज सी हैड इन हिज लास्ट ईयर नर्स्ड, क्योंकि वह अपने उस अंतिम वर्ष की परिचारिका में था, हिम मतलब उसकी, थ्रू इन्फ्लुएंजा मतलब इन्फ्लुएंजा से, क्योंकि वह उस अपने उसके अंतिम वर्ष में इन्फ्लुएंजा से वह एक बार पीड़ित हो गई थी। बट इट वाज डिफ़िकल्ट, लेकिन ये मुश्किल था। फॉर शी वाज नो लेस रिपल्सिव टू हिम, क्योंकि वह उसके प्रति जरा सा भी कम घृणित नहीं हुई थी। इन हर काइंडनेस, अपनी उसकी दयालुता में कोई भी कमी नहीं आई, मतलब वृद्धि नहीं हुई थी। नाउ ही रिमेंबर्ड द यूथफुल हैगर्ड फेस, अब उसने उस युवा, हैगर्ड मतलब भूरे चेहरे वाले,
ऑफ हिज प्रिजनर, अपने उस कैदी को याद किया। वाइट एंड रिपल्सिव मतलब सफ़ेद और प्रतिकर्षित, अर्थात जिससे कोई आकर्षण ना हो। स्ट्रेंज, अब जब उसे उसका चेहरा याद आया तो स्ट्रेंज, उसने सोचा विचित्र बात है, अजीब बात है। ही थॉट, उसने सोचा। आई वॉन्डर, मैं सोचता हूँ, वाई आई कुड नॉट किल हिम, कि मैं उसे क्यों नहीं मार सका। बहुत अजीब बात है, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं उसे क्यों नहीं मार सका। तो बच्चों, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि कितना भी मुश्किल समय हो, लेकिन हमें अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे डॉक्टर सदाओ जो था, डॉक्टर सदाओ ने अपने दोनों कर्तव्यों का निर्वहन किया, एक डॉक्टर होने का भी और एक देशभक्त होने का भी। तो मित्रों, ऐसे ही आकर्षक और लाइन बाय लाइन व्याख्या को पाने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे आप अपने मित्रों के पास शेयर भी कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। कोई सुझाव है तो उसे भी बताइए, और साथ ही साथ अगला टॉपिक क्या पढ़ाया जाए इस बारे में भी आप लोग ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अरे